या फिर हम फूड अपना जो है बिल्कुल हेल्दी बैलेंस डाइट मेंटेन करके चलें। हो गया आपकी रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो आपका पोस्चर है, जो आपकी अपीयरेंस है, वो बिल्कुल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है, मैं लौट आई हूँ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। सो गाइस, हम फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने वन शॉट वीडियोस जो है वो ऑलरेडी डाल दी हैं। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यूशन में लेते हुए आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 5। हम बहुत ही कम टाइम में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में काफी अच्छे नंबर लेके आ सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल ऑफ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, बिकॉज ये वीडियो देख के आप काफी अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हो। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपका कंटेंट दे रखा है जिसमें आप मीनिंग और इम्पोर्टेंस देखोगे, वेलनेस, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट और डायमेंशन देखोगे, वेलनेस, हेल्थ, फिजिकल फिटनेस के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम्स जो पुराने जमाने में खिलवाए जाते थे उसके बारे में समझोगे, लीडरशिप क्या है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज क्या है ये देखोगे, और फर्स्ट एड प्राइज के बारे में जो है हम देखेंगे। सो हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल फिटनेस। इसमें क्या होता है ना, इंडिविजुअल पूरे दिनचर्या का काम परफॉर्म करने के बाद भी उसको ना थकान नहीं होती, टायर्डनेस नहीं होती है, वो फिर भी बिना रुके जो है वो काम कर लेता है। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ऑफिस से आए, ऑफिस से आने के बाद आपकी मदर बोलती है कि बेटा नीचे से सिलेंडर उठा के 3rd फ्लोर पे जाके रख दे, और आप उस चीज को उठा के रख के आ रहे हो, आप बिना थके उस काम को कर पा रहे हो और आपके फेस पे स्माइल भी है कि कोई बात नहीं मैं रख दूंगा। सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल फिटनेस, यानी कि आप फिजिकली फिट हो। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हो कि फिजिकल फिटनेस रेफर्स टू द ऑर्गेनिक कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द टास्क of the daily living without undue टायर्डनेस और फटीग, यानी कि आपको बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है, आप टायर्डनेस फील नहीं कर रहे हो और बिना थके जो है काम को परफॉर्म कर रहे हो। फिजिकल फिटनेस जो है वो वेरी करता है कि आपकी एज कैसी है। छोटा बच्चा तो अपने अकॉर्डिंग करेगा ना काम, आपकी बॉडी का साइज कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे फिजिकल फिटनेस डिपेंड करती है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे वेलनेस की। सो वेलनेस क्या होता है ना, इसमें हमारे बॉडी माइंड जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। उसी के साथ साथ वेलनेस जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू फिजिकल फिटनेस, ठीक है। इसमें ओवरऑल ग्रोथ आ जाती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। सो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि एक होलिस्टिक स्टेट है, बेसिकली इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और ओवरऑल डेवलपमेंट किसका देखा जाता है, इसमें देखा जाता है आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ का। और इसमें जो है आपको किसी भी प्रकार की इलनेस नहीं होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका हेल्थ। सो बेसिकली हम किस इंसान को हेल्दी बोलेंगे, जो इंसान इंटरनली प्लस एक्सटर्नली हेल्दी है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, और उसको कोई भी डिजीज नहीं है, तो हम उस इंसान को क्या बोलेंगे, हेल्दी बोलेंगे। गाइस, हमारा पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनहैंस फिजिकल हेल्थ। सो बेसिकली फिजिकल हेल्थ कैसे अच्छी होगी वेलनेस के थ्रू, तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो जो आपकी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी है, यानी कि दिल का धड़कना, वो बहुत अच्छे से होगा। उसी के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होगी, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, ओबेसिटी हो, इन सब डिजीज से आप दूर रहेंगे। सेकेंड है इम्प्रूव मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो बेसिकली आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। स्ट्रेंथन सोशल रिलेशनशिप, आपके जो सोशल रिलेशनशिप है, यानी कि जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो बहुत अच्छे से बनेंगे। सो वेलनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। कैसे करता है, बिकॉज अगर आप वेल है तो आप जो है रूटीन वर्क काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे और बिना थके कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें यह है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही अच्छे से काम करेंगे एंड आपकी लाइफ के लिए जो है ये बहुत जरूरी भी है। सो गाइज, आप हेल्थ के भी देख सकते हैं इंपॉर्टेंस, वही इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है, जिंदगी जीने का तरीका अच्छा हो जाएगा। इंश्योरिंग हेल्थ
थ्रू हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी हेल्दी हैबिट्स के थ्रू। उसी के साथ साथ काम करने की जो आपकी प्रोडक्टिविटी है डेली, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा अगर आपकी हेल्थ अच्छी है। उसी के साथ साथ आप अपना सोशल इंटरेक्शन अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ ज़्यादा अच्छे से और बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर पाओगे। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। सो पहला जो टॉपिक है वो है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो इसमें ये लिखोगे आप कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो आपका पोस्चर है, जो आपकी अपीयरेंस है, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। फिजिकल फिटनेस के थ्रू अपनी बॉडी का वेट आप बिल्कुल मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, फैट इकट्ठा नहीं होगा, आपके काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी और जो आपके बॉडी ऑर्गन्स है वो भी बहुत अच्छे से काम करेंगे। सेकंड है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। सो बेसिकली अगर आप फिजिकली फिट रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक अच्छे से पहुंचेगी, तो आपकी मेमोरी जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, और आपकी क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से सोच पाओगे, काम को बहुत क्रिएटिवली कर पाओगे। उसी के साथ साथ आपका टेंशन, आपका स्ट्रेस और आपकी एंजाइटी सब जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी। सो नेक्स्ट है आपका सोशल इंपॉर्टेंस। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि भाई देखो, अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर पाओगे। उसी के साथ साथ आप स्पोर्ट्स में अच्छे निकल जाओगे और जब आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलोगे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे और जब फ्रेंड्स बनेंगे तो आप सोशली जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करोगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव हेल्थ। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा कि आपकी जो एजिंग है वो बहुत स्लो हो जाएगी, धीरे धीरे होगी। उसी के साथ साथ जो है आपको किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होगी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन। सो बेसिकली आपको किसी भी प्रकार की डिजीज होगी नहीं अगर आप फिजिकली फिट हो। ठीक है, तो जो बहुत बड़ी बड़ी डिजीज होती हैं, जैसे कि आपका कार्डियक डिजीज हो गया या फिर डायबिटीज हो गया, ये बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो डॉक्टर्स के पास लगवा देती हैं। तो अगर आप रेगुलरली अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको इन डिजीजेस से जो है वो जूझना नहीं पड़ेगा और आप काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाओगे और फाइनेंशियली भी आपके बहुत सारे पैसे जो है वो बच जाएंगे। सो गाइज, अब हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फिजिकल वेलनेस। तो फिजिकली वेलनेस का मतलब क्या होता है, जब एक इंसान फिजिकली फिट है, ठीक है, और ढंग से काम कर पा रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी उसको सपोर्ट कर रही है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो फिजिकली वेल है। आगे दे रखा है इमोशनल वेलनेस। इसमें क्या होता है कि उसका जो कंट्रोल है अपने इमोशंस पे है और वो कैसे हो सकता है, जब वो योगा करे, आसन्स करे, ठीक है, तो उस तरीके से जो है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल लेके आ पाएगा। सो नेक्स्ट है आपका मेंटल वेलनेस। इसमें आपका बिहेवियर, इंटेलिजेंस, अलर्टनेस, ये सब चीजें कि आप किस तरीके से सोचते हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी मेंटल वेलनेस में आ जाती है। सोशल वेलनेस हमेशा कि आप किस तरीके से सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हो, कितने अच्छे फ्रेंड्स बना पाते हो, ये सब चीजें आती हैं आपकी सोशल वेलनेस में। एनवायरमेंटल वेलनेस, सो इसमें आप लिख के आएंगे कि भाई देखो, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसी के साथ साथ वो हमें किसी भी पॉल्यूशन से बचाए। आगे दे रखा है ऑक्यूपेशनल वेलनेस। सो एक इंसान जो है वो अपने ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है, फोकस है अपने काम को लेके, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है और वो अपने खाली समय को और अपने काम को मैनेज करके चल रहा है और वो खुद में ही सेटिस्फाई होता जा रहा है, तो दैट इज ऑक्यूपेशनल वेलनेस। लास्ट वन इज स्पिरिचुअल वेलनेस। सो जब एक इंसान के पास जो है वो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उसको पता है कि मेरे को मॉरली कैसे रिएक्ट करना है सोसाइटी में, किस तरीके से मेरा बिहेवियर होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस में आ जाती हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, जिसको हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ के नाम से भी जानते हैं। तो पहला है फिजिकल हेल्थ। सो ये एक वो स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है अपनी बेस्ट लेवल पे जाके काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हम एक्सरसाइज करें, ठीक है, या फिर हम फूड अपना जो है बिल्कुल हेल्दी बैलेंस डाइट मेंटेन करके चलें, रेस्ट लें और किसी भी प्रकार का ड्रग या एडिक्टिव सब्सटेंस ना लें,
तो हमारी बॉडी जो है वो फिजिकली हेल्दी रहेगी। सो नेक्स्ट है हमारा मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ किस किस चीज़ों के साथ डील करता है? बेसिकली हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, हमें आना चाहिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग हम ढंग से ले सकें, प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज करके दे सकें। ये सब चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं हेल्थ में। तो गाइस अब हम बात करेंगे सोशल हेल्थ की। इसमें क्या होता है ना, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ कनेक्शन बहुत ही अच्छा बना लेता है एंड उसको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती है सोसाइटी में एडजस्ट करने में, वो बहुत इजीली सोशली इंटरेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ। जब एक इंसान जो है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है, वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है, स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाता है, एकदम से एग्रेशन में नहीं आ जाता है, ठीक है, और उसका जो फीलिंग है, जो भी वो महसूस कर रहा है, उसको ढंग से एक्सप्रेस कर पाता है, तो वो सब चीजें जो हैं वो इमोशनल हेल्थ में आ जाती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रीजनल गेम फॉर प्रमोटिंग वेलनेस। सो बेसिकली पुराने जमाने में कौन कौन से ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स खिलाए जाते थे उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो पहला था कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, मल्लखम्ब, कुश्ती। ये बहुत ही ज्यादा फेमस गेम्स थे जिसके थ्रू जो है वो वेलनेस को प्रमोट करा जाता था, ठीक है, और ज्यादातर जो है ये बच्चों और यंगस्टर में बहुत ज्यादा फेमस है। और जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि जब हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। आज हम इन्हीं ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। सो सबसे पहले आ जाता है आपका कबड्डी। कबड्डी तो भाई देखो हाई इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल जो है आमने सामने वाली टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं और 5 प्लेयर जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट में एक्स्ट्रा उनकी टीम में होते हैं, तो टोटल एक टीम में 12 हो गए, जिसमें से 7 प्लेयर खेलते हैं और 5 जो है वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करे जाते हैं। कबड्डी में आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी और टीम वर्क को चेक करा जाता है। आप कितने अच्छे से स्ट्रैटेजी बना रहे हो, कितने फोकस हो, क्या डिसीजन किस समय लेते हो, कैसे जो है अपने आप को बचाते हो और किस तरीके से सामने वाली टीम से पॉइंट लेके आते हो, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। सो नेक्स्ट गेम है खो खो। भाई बहुत ही अच्छा गेम है ये भी। सो खो खो में ना 12 प्लेयर्स होते हैं जिसमें से 9 ही खेलते हैं, 3 प्लेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चेक होता है, इसमें आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, स्पीड, एजिलिटी, ये सब चीजें चेक होती हैं। उसी के साथ साथ आप अपने प्लेयर्स के साथ कितने अच्छे से कोऑपरेट करते हो, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, उसी के बेसिस पे आपकी टीम विन होगी या लूज करेगी वो डिसाइड होता है। सो नेक्स्ट आ जाता है मल्लखम्ब। बहुत ही पुराना है ये। सो इसमें क्या होता है ना, पोल का इस्तेमाल किया जाता था पहले, अब रस्सी का इस्तेमाल भी किया जाता है। सो पोल पे जो है आप अलग अलग योगा की जो आसन हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इसमें जो है क्या चेक होती है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें पूरी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो यूज हो जाती है, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन है जिम्नास्टिक का, रेसलिंग का और योगा का, ठीक है, जो कि परफॉर्म होता है या तो पोल पे, अदरवाइज आप रोप पे भी करते हैं। सो यहाँ पर मैंने स्प्लिट करके भी बता रखा है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, रेसलिंग ऑन द पोल, ठीक है, तो आप एक पोल पे अलग अलग आसन्स जो है वो परफॉर्म करते हैं और अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ, एजिलिटी ये सब शो करते हैं। जिम्नास्टिक क्या होता है, जिम्नास्टिक एक स्पोर्ट है जो कि बेसिकली आपके बैलेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इंड्योरेंस, इन सब पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गिल्ली डंडा। इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। एक गिल्ली होती है, ठीक है, उस पे जो है मारा जाता है, वो हवा में उछलती है, फिर जो आपके हाथ में बड़ा वाला डंडा होगा उसको आप हिट करेंगे गिल्ली पे और ये देखा जाता है कि कितनी दूर तक जो है आप उसको पहुंचा पा रहे हैं। सो ये एक बैलेंस का गेम है, आपकी स्ट्रेंथ का गेम है। सो नेक्स्ट स्पोर्ट आ जाता है कुश्ती। बहुत ही फेमस है ये। इसमें ना वॉरियर्स को तैयार करने के लिए जो है ये खिलाया जाता था, सबसे पुराना तरीका है। इसमें आपकी स्ट्रेंथ, आप कितने टाइम में जो है वो रिएक्ट करते हो, आपका मेंटल अलर्टनेस कितना है, प्लस फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो चेक करी जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीडरशिप थ्रू फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स। सो लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, मोटिवेट होते हैं और उसको फॉलो करते हैं। सो
इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। लीडरशिप एक आर्ट है जिसके थ्रू मोटिवेशन करा जाता है। किसको? ग्रुप ऑफ पीपल को, हम लोगों को जो है वो मोटिवेट करते हैं, ठीक है, ताकि वो फोकस हो जाए और अपने कॉमन गोल को अचीव कर सके। तो इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जो वुमेन क्रिकेट टीम है, हरमनप्रीत कौर जो है उनकी मेन कैप्टन है, एंड जितने भी लोग हैं वो उनको फॉलो करते हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं बिकॉज वो अपनी टीम को सबसे पहले रखती हैं। और लीडर्स की जब हम क्वालिटी देखेंगे तो हम ये समझेंगे असली लीडर वही है जो पूरी टीम को पहले रखता है और पूरी टीम को एक साथ लेके चलता है, मोटिवेट करके चलता है और उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करके चलता है। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटीज ऑफ लीडर। क्वालिटी ऑफ लीडर यही है कि एक इंसान जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, वो लोगों को इंस्पायर करे, ठीक है, उसको काम को बांटना, डेलीगेट करना मीन्स काम को बांटना, किस प्लेयर को कौन सा काम जो है वो देना है, कैसे करना है, ये सब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, अकाउंटेबल हो, ठीक है, जो भी वो एक्शन ले रहा है उसके लिए जवाबदेही हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो है कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कि वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है अपनी बातों को, अपने प्लेयर्स को समझा पाता है, ठीक है, कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, उसी के साथ साथ एंथुजियाज्म होना चाहिए। सो गाइस, नेक्स्ट आ जाता है आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? अगर किसी को चोट लगी है जो आप इमीडिएट हेल्प उसको देते हो, ठीक है, ताकि जो है उसको थोड़ा टाइम मिल जाए डॉक्टर के आने तक, ठीक है, या हॉस्पिटल पहुंचने तक। तो जो हम इमीडिएट असिस्टेंस देते हैं उस इंसान को जब उसको चोट लगी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पर्पस ऑफ फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड का पर्पस क्या है? ताकि आप उस इंसान की लाइफ को सेव कर सको, ठीक है, उसको जो है रिकवरी में थोड़ी सी हेल्प कर सको। फर्स्ट एड अगर हेल्प मिल जाएगी तो हो सकता है उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। प्रिवेंट एग्रावेशन ऑफ द कंडीशन। एग्रावेशन मतलब होता है बहुत खराब होने से पहले कोई भी सिचुएशन आपने उसको इतनी मिनिमम हेल्प कर प्रोवाइड करा दी है ताकि वो जो है परफेक्ट प्रोफेशनलिस्ट तक पहुंच सके या डॉक्टर्स की टीम उस तक पहुंच सके, वो उतना सरवाइव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड इनिशियल सपोर्ट अंटिल प्रोफेशनल हेल्प अराइव्स, ठीक है। सो ये ना आपको एक इनिशियल सपोर्ट दे देता है प्रोफेशनल पहुंचने से पहले। सो नेक्स्ट जो है वो है आपकी प्राइस थ्योरी। इसको पहले राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता था। पी जो है वो रिसेंटली ऐड हुआ है। सो पी फॉर प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइज, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। अब इनके बारे में समझते हैं। तो प्रोटेक्शन का मतलब ये है जहां पर भी आपको चोट लगी है आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि वो और ज्यादा खराब ना हो जाए। उसी के साथ साथ आप उस पार्ट को रेस्ट दे रहे हो। और कैसे रेस्ट दे रहे हो? आप इंजर्ड पार्ट को यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, आपने उसको बिल्कुल रेस्ट पे रख दिया है। आइस यूज करने से क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, खून थोड़ा सा जमना शुरू हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो आइस पैक का यूज करना बहुत सही होता है। इससे होता है क्या, स्वेलिंग जो है, पेन जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन में आप क्या करते हैं? आप बैंडेज जो है यानी कि पट्टी जो है वो बांध देते हैं, ठीक है, कहाँ पर जो भी आपका इंजर्ड पार्ट होता है, ताकि स्वेलिंग वगैरह जो है उसको कंट्रोल करा जा सके। सो नेक्स्ट है एलिवेशन। जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको थोड़ा सा ना हाइट पे रख दो, ठीक है। आप इसमें पिलो का यूज कर सकते हो, कुशन का यूज कर सकते हो। जब आप उस चीज को, उस पार्ट को थोड़ा सा उठा दोगे ना तो उससे जो है हीलिंग बहुत तेजी से होगी, स्वेलिंग वगैरह बहुत कम होगी। सो दिस इज इट गाइज। ये चैप्टर हो जाते हैं यहीं पे फिनिश। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज और आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, आपका टाइम जो है वो सेव हो रहा है, बहुत तेजी में आप चैप्टर्स जो है वो समझ पा रहे हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो है आपको और भी वीडियोस इसी तरीके से मिलती रहे। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।